आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसका पार्ट 1। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको डिटेल में रिवीजन चाहिए और अगर आप शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हो तो पार्ट 3 देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों यू मेक श्योर कि आप वो पार्ट ज़रूर देख लें, अनलेस आज आप जो भी चीज़ें करोगे वो आपको कम समझ में आएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है बच्चों 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। उन्होंने आज से पहले इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पहले कभी भी नहीं पढ़ी, तो इसके लिए आपको बेसिक में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने किया भी होगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें आज की वीडियो। पार्ट 1 का आज हमारा पहला क्वेश्चन ये है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बच्चों। मैं आपके सामने कुछ राइट एंगल ट्रायंगल रखना चाहता हूँ बच्चों। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेन्यूस ये 10 है, ये 5 है और ये एंगल आपका थीटा है प्यारे बच्चों। तो साइन थीटा कितना आएगा आपको पता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होते, ये हाइपोटेन्यूस होती है और ये बेस। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/H। और P/H जैसे ही आप भूल जाते हो तो बच्चों ये सीक्वेंस लिख सकते हो याद रखने के लिए, मैंने बड़े डिटेल में समझाया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से पता है कि P/H की रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5/10 और कैंसिल करने के बाद कितना आ गया, 1/2। एक और राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं बच्चों। मैं इस हाइपोटेन्यूस को 6 ले लेता हूँ, इसको 3 और ये एंगल फिर से थीटा मान लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और फिर से साइन थीटा निकालूँ। ठीक है, तो कितना आएगा 3/6 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। एक और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले ले प्यारे बच्चों, मैं इसको 15 ले लेता हूँ या इसको 30 ले लेता हूँ और इस परपेंडिकुलर को 15। फिर से मैं साइन थीटा की रेशियो निकालूँ तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, 15/30 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। इन तीनों के तीनों केसेस में आप देख सकते हो बच्चों जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो 1/2 है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो बच्चों इन तीनों केसेस में रेशियो सेम है लेकिन जो साइड है वो अलग अलग है। यानी कि जब भी मुझे साइन थीटा दिया जाएगा जैसे कि 1/2, तो मैं ये नहीं कह सकता ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की क्या है प्यारे बच्चों, रेशियो। इन सभी केसेस में देखो, अगर मुझे साइड चाहिए तो मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एक नंबर है 5, उससे मल्टीप्लाई करते मुझे साइड मिल गई 5 और 10। इस केस में मान लो 3 और 6 है तो मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और इस केस में 15 से मल्टीप्लाई करूँ, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। हर बार एक अलग नंबर है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलती है, साइड मिलती है। समझ पा रहे हो बच्चों। यानी कि जब भी साइन थीटा 1/2 के बराबर दिया जाएगा तो आप परपेंडिकुलर को 1 और हाइपोटेन्यूस को 2 नहीं मानोगे बच्चों, इनके साथ के लगाओगे। समझ गए। अब तुम कहोगे के क्या है, जब कोई भी नंबर आप लिखते हो बच्चों, ठीक है, जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो तो किसी ना किसी नंबर से काट के लेके आते हो। तो 10/20 को आपने किससे कैंसिल किया, 10 से। 10 से कैंसिल करने के बाद कितना है 1। अब मैं 1 की दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 1 जा 10 और 2 से करूँगा 10 2 जा 20। तो जिस नंबर से मैंने काटा था उस नंबर को मैंने क्या मान लिया के, ताकि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 के और ये क्या आ जाए 2 के। इस क्वेश्चन में केस से आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, पर साथ साथ लगा के चलो। या फिर आप क्या करोगे, जब भी मान लो आपको दिया जाए कि साइन थीटा 1/2 है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ही मान लोगे जिसका परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूस कितना है 2। आप कंसीडर कर लोगे लेट, ठीक है, कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूस 2 है। समझ पा रहे हो बच्चों। तो डायरेक्ट आप ऐसा नहीं करोगे कि आप साइन थीटा 1/2 है इसको P और इसको H मान लो। तो पहले आप कंसीडर करोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूस क्या है 2। देखो बच्चों, एक टेक्निकल पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको पता होना
चाहिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें अब हमारा क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें दिया क्या गया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हो कोस थीटा 8/17। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो आप सभी को पता है बच्चों कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर नहीं याद तो ये सीक्वेंस याद करो। सीक्वेंस में देख सकते हो B/SCC मतलब कोस। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोस थीटा है वो हमारा किसके बराबर आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका बेस 18 है और हाइपोटेनस कितना है 17 डिग्री। और इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देता हूँ मैं अपनी मर्जी से, और इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, थीटा। क्योंकि ये थीटा होगा तो ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये तो हमें दिया था वो हमने लिख दिया। समझ पा रहे हो? हमें क्या दिया था बच्चों, कोस थीटा 8/17। और कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस 8/17, तो इसे 8 मान लिया, इसे 17। अब आप कहोगे यहाँ आप के नहीं लिख रहे, तो आपने बताया क्यों? ये बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारी बुक में जो सॉल्यूशन है उसमें के लिखा होता है। समझ पा रहे हो? तो के क्यों लिखा होता है उसका मैंने रीज़न दिया है। और उस के से बचने का तरीका क्या है, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, कि आप स्टार्टिंग में एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लोगे जिसका बेस 8 और हाइपोटेनियस 17 है अकॉर्डिंग टू दिस। समझ गए? अब आपके पास तीन चीज़ें होती है बेटा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। दो चीज़ें तो आपके पास है और तीसरी चीज़ बच गई। तो सबसे पहला काम आपको ये तीसरी चीज़ ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। वैल्यू रखो, हाइपोटेनियस 17, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस कितना 8 का स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस। यहाँ अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 स्क्वायर याद है तो स्क्वायर लिख लो, और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो 25 प्यारे बच्चों, और माइनस करेंगे तो 9। तो p स्क्वायर आ गया 25 इंटू 9। तो जब ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट आएगा, 25 का कितना होता है 5, और 9 का कितना होता है 3। तो प्यारे बच्चों p यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया 15। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही बच्चों? कोई दिक्कत? p कितना निकल के आ गया हमारा 15। यहाँ तक का स्टेप समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? चले आगे। एक बार यहाँ तक जो हमने किया है बच्चों वो दोबारा बता देता हूँ। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक। बस मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है बच्चों, कोशिश करना है, समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज कर दे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको समझ के चलना है, रट के नहीं चलना है। तो समझना क्या होता है कि क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया जाता है उस पर फोकस करो। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया है, तो सबसे पहले हमें पता है कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों, जिसका बेस 8 और हाइपोटेनियस क्या है 17। तो बच क्या गया, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया। कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप 17 का स्क्वायर कर सकते हो विच इज़ 289, 8 का स्क्वायर विच इज़ 64, माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर होगा। ऑल डिपेंड अपॉन यू। समझ पा रहे हो बच्चों? उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो फाइंड क्या करना है। फाइंड करना ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। सबसे पहले हमें क्या दे रखा, कोस। तो हमें पता है बच्चों कोस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो ये अगर 8/17 है तो सेक थीटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 17/8। तो वैल्यू आ गई। उसके बाद निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना निकल के आया बच्चों 15, हाइपोटेनियस कितना है प्यारे बच्चों 17। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया 15/17। उसके बाद साइन थीटा का उल्टा कौन होता है प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा। तो कितना हो जाए 15/17 का उल्टा रेसिप्रोकल। उसके बाद टेन थीटा बच्चों,
tan थीटा किसके बराबर होता है, p बाय b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 15, और बेस कितना है 8, 15 बाय 8। फिर tan का उल्टा कौन होता है बच्चों, रेसिप्रोकल कोड। कोड कितना आ जाएगा 8 बाय 15। ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों, जिसके अंदर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे देगा और बाकी की 5 आपसे क्या करवा लेगा, फाइंड करवा लेगा। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। इस बार हमें क्या दे दिया, कोसेक दे दिया। पहले हमें क्या दे रखा था, कोस, और हमें क्या निकालना, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जो हमें दिया है उसके ऊपर चलते हैं। क्या दिया, कोसेक ए, ठीक है, √10। सबसे पहले ये देखो कोसेक होता किसके बराबर है। कोसेक याद नहीं आता तो हमें ये पता, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है। साइन किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, p बाय h। इसका मतलब कोसेक किसके बराबर होगा, h बाय p। तो कोसेक बराबर होता है बच्चों h बाय p, यानी कि √10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बच्चों। लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच हाइपोटेनियस इज 10 यूनिट और परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट। यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो एज इट इज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। आपने हाइपोटेनियस को 10 यूनिट मान लिया और परपेंडिकुलर को क्या मान लिया, 1 यूनिट। ध्यान रहे ए, तो इस एंगल को आपको ए ही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो, इन दो को जो मन करे वो मान लो। इसको बी मान लिया और इसको क्या मान लिया, सी। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता ही है। तो बच्चों मिसिंग क्या है, सबसे पहले बेस। समझ पा रहे हो, क्या मिसिंग है प्यारे बच्चों, बेस। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा बेस। और बेस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, एज यूजुअल पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना हमारा, √10, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 1। समझ पा रहे हो बात बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, बेस का स्क्वायर √10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10, प्लस का 1 उधर जा किसका हो जाएगा माइनस। 10 में से 1 गया 9, 20 के 9 है प्यारे बच्चों, तो b कितना आ जाएगा 3 यूनिट। समझ पा रहे हो, यानी कि b कितना आ गया हमारा 3। कोई दिक्कत बच्चों? उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि एक हमें दे रखे बची हुई 5। सबसे पहले कोसेक का उल्टा कौन होता है बच्चों, साइन। तो ये √10 बाय 1 है, तो साइन कितना हो जाएगा 1 बाय √10। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? उसके बाद हम निकाल लेते हैं कोस। कोस किसके बराबर होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना प्यारे बच्चों 3, और हाइपोटेनियस कितना है √10। कोस का उल्टा कौन होता है बच्चों, सेक। सेक कितना हो जाएगा √10 बाय 3। समझ पा रहे हो बच्चे बात को ध्यान से, ठीक है। उसके बाद tan, tan किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 1, बेस कितना है 3। उसके बाद tan का उल्टा कौन होता है प्यारे बच्चों, कोट। तो कोट a 1/3 है, tan a 1/3 है, तो कोट कितना हो जाएगा 3/1। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। चले आगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये क्वेश्चन आपको ये समझाएगा बच्चों रटने और समझने में फ़र्क क्या होता है। आप मैथ में रट के नहीं चल सकते, आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको पहले ही एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जो कि ABC है प्यारे बच्चों, और आपको स्पेशली मेंशन कर रखा है राइट एंगल एट बी। वो जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको जो भी दे रखा है उसका राइट एंगल एट बी का मतलब है बच्चों कि जो एंगल 90 डिग्री का है वो आपका क्या दे रखा है बच्चों, बी दे रखा है। समझ गए बात को? उसके बाद ए और सी आप कहीं पे भी लिख सकते हो जहाँ आपका मन। एक बात फिर से याद दिला दूँ बच्चों, जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या दे रखा हमें, साइन ए। तो ध्यान रहे बच्चों ए के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल ए है तो इसके ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी और ये हाइपोटेनियस होगी। समझ पा रहे बच्चे बात को ध्यान से? पिछले क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल का नाम मेंशन नहीं किया था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, एंगल का कोई लफड़ा भी नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में है, ध्यान से देखोगे तब। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमें दे क्या रखा है, साइन ए।
3/5 हमें अच्छी तरीके से पता है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जहाँ आप भूल जाओ बच्चों वही ये रेशियो लिख दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल ले। ये इतनी बार लिख दो बच्चों कि सपनों में भी ये याद आने लग जाए आपको कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/B, सॉरी P/H। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो परपेंडिकुलर यहाँ से आपको 3 यूनिट मिल गया बच्चों, हाइपोटेनियस कितना मिल गया, 5 यूनिट। तो बच्चों शुरुआत आपकी यही होती है कि जो चीज़ मिसिंग है सबसे पहले वो निकालो। तो मिसिंग कौन है, बेस। तो आपको पता है बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बच्चों 3 का स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं है, हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर निकालोगे बच्चों तो 25 - 9 कितना आ जाएगा, 16। तो बी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4। समझ पा रहे हो बच्चों। तो ये बेस हमारा आ गया 4, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो है हमारा कितना आ गया, 3। और जो हाइपोटेनियस है प्यारे बच्चों वो कितना है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ ये पूछा था फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वह एंगल यूज नहीं हुआ था। यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। पिछले क्वेश्चन जो थे तो एंगल ए दे रखा था तो एंगल ए की ही रेशियो पूछी थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों। तो गलती से भी एक गलती मत कर जाना कि साइन ए दे रखा और आप कोसेक लगा जाओ। पहली बात तो कोसेक सी है, ए नहीं। तो कोसेक सी है तो 3/5 का उल्टा 5/3 मत लिख देना बच्चों, पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रहे। यहाँ एंगल सी है और अगर एंगल सी की बात की जाए प्यारे बच्चों, अगर एंगल सी की बात की जाए तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। समझ गए बात को। तो कोसेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना, 5 और परपेंडिकुलर कितना प्यारे बच्चों, 4। समझ गए बात को, कोई दिक्कत, समझ गए बात को, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ और यहाँ में फ़र्क समझ लो ध्यान से। यहाँ एंगल ए दे रखा है, या एंगल सी, और अगर हम एंगल सी की बात करें तो बच्चों सी के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। दिया क्या था, साइन ए, तो ए के अकॉर्डिंग ये वाली साइड परपेंडिकुलर थी। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, जहाँ देखने वाला खड़ा है यानी कि जहाँ एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। अब निकाल सकते हो। कोसेक का उल्टा क्या होगा, सेक, सॉरी साइन। तुम कहोगे साइन तो दे रखा, निकालने के बाद बेटा साइन ए दिया, हमें पूछा साइन सी। समझ गए बात को, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से ब्लू मार्कर से लिखा है। अब निकालते हैं बच्चों कोस सी। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ गए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो बच्चों ये क्या होगा, बेस। और बेस कितना हमारा, 3, और हाइपोटेनियस वही रहेगा परपेंडिकुलर। कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक सी, यानी कि 5/3। उसके बाद टेन क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बच्चे सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ए के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग कौन है, 4, और बेस कितना है, 3। बच्चों कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने 2 अलग अलग मार्कर यूज किए। ये परपेंडिकुलर किसके लिए, इस एंगल के लिए, जबकि हम जो रेशियो निकाल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, सी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। समझ पा रहे बच्चों बात को। कोट का टेन का उल्टा कौन होता है, कोट सी। 4/3 का उल्टा कितना होगा, 3/4। समझ पाए बच्चों। तो बेटा रट के आप ये छोटे छोटे चेंज आइडेंटिफाई नहीं करोगे, किसी भी क्वेश्चन में वो कोई भी चेंजेस कर देगा और आप वहाँ फंस जाओगे। तो आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, साइन ए की वैल्यू अगर 1/3 है तो इवैल्यूएट करो, यानी कि इसकी वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो आपको गिवन दिया जाता है उसी से करो। अब मैं कुछ स्टेप स्किप करूंगा बच्चों, ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, लेकिन आपको वो स्टेप स्किप नहीं करने हैं। आपको पता है बच्चों साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये किसके बराबर दे रखा है, 1/3। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, जिसका हाइपोटेन्यूज 3 है, परपेंडिकुलर 1 है। ए एंगल यही रखना बच्चों, इन दोनों का नाम जो मर्जी रख लो, क्योंकि अभी हमें ट्रायंगल का नाम नहीं दिया। अब मैंने ए यही क्यों लिखा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो कि 1 है। तो बच्चों जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो उससे आपको ये साइड मिल जाएगी, जो कि आएगी 2√2। बच्चों फिर से बता दूँ,
आपको उसी तरीके से फाइंड करना है जैसे मैं पिछले 3 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने डायरेक्ट लिखा था कि मैं टाइम बचा सकूँ और थोड़ा सा वीडियो को छोटा कर पाऊँ, नहीं तो आज हमें 12 से 15 क्वेश्चन करने हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे दिक्कत हो जाए। तो परपेंडिकुलर तो बेस कितना आ गया 2√2। अब हमें चाहिए क्या बच्चों, कोस कोसेक। सबसे पहले कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो हमारे पास 1/3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/1। और क्या चाहिए हमें कोस, कोस किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर बच्चों एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 2√2 अपॉन में 3। कोस का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों सेक, तो 3/2√2। और क्या चाहिए बच्चों हमें tan। tan किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना 2√2। तो ये जो हमारे पास था वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी, या इसको क्या करना है इवैल्यूएट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो इसको लेके चलते हैं कोसेक ए प्लस tan ए सेक। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। कोस की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही 2√2/3। ठीक है, कोसेक ए कहाँ है बच्चों, ये रहा, कितनी वैल्यू है 3/1 हमने रख दी। tan कितना है बच्चों, ये रहा 1/2√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक कितना है बच्चों 3/2√2, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ पा रहे हो बच्चों, इस 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, 2√2। इससे ये कैंसिल मत कर देना क्योंकि बीच में किसका साइन है बच्चों प्लस। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों 2 जा 4 और √2 की √2 से करेंगे 2, 4 2 जा 8। समझ पा रहे हो बच्चों, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 8 2 जा 16 √2 प्लस 3/8। और यही हमारा फाइनल क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत, वो चाहे जो मर्जी डिजिट दे दे, जैसा मर्जी क्वेश्चन दे दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने क्वेश्चन देखना है बच्चों, जो हमें दिया पहले उस पर काम करो। ठीक है, उसके बाद ये। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बच्चों अगर आपको सीखनी है तो यू मेक श्योर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से हों। जितने ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से होंगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा, tan a = √2 - 1 शो डैट sin a cos a = √2/4। बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर कि आपको दिया क्या है। ठीक है यार, रूट देख के घबराना नहीं है बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा रूट देख के। तो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है बच्चों, tan a किसके बराबर होता है p/b। ठीक है, तो p/b √2 - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। तो जैसे कि पहले भी समझाया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लो, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो √2 - 1 और बेस कितना है 1 यूनिट। तो आपको पहले भी बताया है बच्चों। ठीक है, ये ए तो यही लेना ही पड़ेगा, इन दोनों को जो मर्जी ले लो अगर ट्रायंगल की नेमिंग नहीं दी है। तो सबसे पहले मिसिंग क्या है हाइपोटेनियस, तो हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो आपको अच्छी तरीके से पता है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर कितना प्यारे बच्चों √2 - 1, बेस कितना है 1। ठीक है, किसके बराबर आ गया h²। ठीक, कोई प्रॉब्लम बच्चों। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² -2ab और 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 2, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 4 -2√2। ये हमारा h², स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा √। वैसे तो बच्चों ये √, निकाला जा सकता है लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमसे जितना सिंप्लीफाई हुआ हमने कर लिया, अभी छोड़ दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में आके हम फिर दोबारा सोल्व कर लेंगे। समझ पा रहे बच्चों बात। तो हमारे पास जो था हमने उससे जितना कर सकते थे कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या sin a cos a = √2/4। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम LHS ले लेते हैं। हमारा LHS कितना है प्यारे बच्चों sin a cos a। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस की बेस अपॉन
परपेंडिकुलर कितना है प्यारे बच्चों हमारा √2 - 1। हाइपोटेनियस कितना है हमारा √4 - 2 रूट। बेस कितना बच्चों 1 अपॉन में √4 - 2 √2। समझ पा रहे हैं बच्चे बात? कोई दिक्कत? ऊपर आ गया √2 - 1, नीचे रूट की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, रूट हट जाएगा तो कितना बच जाएगा 4 - 2 √2। तुम्हें पता है रूट की रूट से मल्टीप्लाई करने से नहीं हटता, जब रूट के अंदर सेम नंबर होता है तो ये बन जाता है √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट आपस में क्या हो जाता है कैंसिल, इसलिए रूट हट जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखना है। देखो बच्चों, अगर कुछ ऐसा कॉमन आ जाए कि ऊपर वाली वैल्यू बन जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। तो अगर आप ऊपर वाले को देखो तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 2 √2 कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे 4 में से 2 √2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा बच्चों? आपको पता है बच्चों 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, और ये जो एक 2 है प्यारे बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × में √2। तो ये आपने ले लिया तो क्या बच गया √2। ठीक है बच्चों, √2 और ये पूरा कॉमन ले लिया तो 1। समझ पा रहे हो बात? इससे ये क्या हो गया कैंसल आउट। कोई दिक्कत बच्चों? तो कितना बच गया 1/2 √2। 9th क्लास में आपने सीखा था बच्चों हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में जो रूट का नंबर है उसी से डिवाइड भी और उसी से मल्टीप्लाई भी। तो √2 की √2 से करूँगा 2 2 2 जा 4, और यही हमें क्या करना था बच्चों प्रूव करना था। समझ पा रहे हो बच्चे बात? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और एक ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें फोकस करना है कि हमें दिया क्या है। ठीक है, हमें दिया था tan, और हमें अच्छे से पता है tan किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकाल लिया। अब ये स्क्वायर रूट निकाला जा सकता था, लेकिन जब हमें इसकी नीड ही नहीं थी तो हम क्यों निकाले, हमने एज इट इज छोड़ दिया। अगर आगे जाके कोई दिक्कत होती तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। समझ पा रहे बच्चों बात? कोई दिक्कत? चले आगे। क्वेश्चन आपको कुछ हद तक ये फ़र्क बताएगा कि जब आप चीज़ों को रटते हो या समझते हो उसमें फ़र्क क्या है। अगर हम इसको अपने रूटीन मेथड से करें, जैसे कि हमने अब तक पिछले 6 क्वेश्चनों में किया है, पिछले क्वेश्चनों में, तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की जो लेंथ है ना बच्चों वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और अगर आप उस तरीके से करते हो तो इस क्वेश्चन की लेंथ ये होगी जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रही। देख लिया बच्चों सॉल्यूशन? एक तरीका तो आपके पास वो है, अगर आप पहले वाले तरीके से करते हो तो जो सॉल्यूशन मैंने अभी आपको दिखाया है वो है। दूसरा तरीका देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का। सोचो हमें भी से एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जो कि किसके ऊपर राइट एंगल है सी के ऊपर। ये हमने ए मान लिया, ये क्या मान लिया बी। ध्यान रहे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमें क्या दे रखा है tan A सॉल्यूशन। tan A किसके बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों 1/√3। एक तो P/B वाला तरीका है जो आपने अभी देखा। दूसरा तरीका देखो बच्चों, तो बच्चों आपको पता है tan की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पे होती है 30 पे। आपने याद किया होगा वो टेबल पूरा बनाया था मैंने, और हाथ से भी आपको सिखाया था 0 30 डिग्री, पहले ये वाली वैल्यू काउंट करके ये, तो वहाँ से आपको पता है tan की वैल्यू 1/√3 कितने एंगल पे होती है 30। तो यानी कि एक ही जगह जब मैं 30 रखूँगा tan 30 तभी तो 1/√3 आएगा, तो इसका मतलब एंगल ये कितने डिग्री का हो गया 30। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों ये एंगल 90 है, तो ये जो दो एंगल बच गए इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब ये A 30 डिग्री का प्यारे बच्चों, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 60। बाकी आप ऐसे लिख सकते हो एंगल B 60 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, क्यों? क्योंकि एंगल A + B 90 डिग्री का है, एंगल A वहाँ पे आप 30 डिग्री लिख दोगे, तो एंगल B कितने डिग्री का आ जाएगा प्यारे बच्चों 60 डिग्री का। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। क्या निकालना है आपको वैल्यू sin A cos B cos A sin। ठीक है बच्चों, sin A sin 30 डिग्री, cos 60, cos A 30 डिग्री, sin B 60 डिग्री। अब आपको टेबल जो कराया था बच्चों उससे वैल्यू याद होगी आपको। sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू √3/2।
2। ठीक है बच्चों, 1 की 1 से करोगे 1, 2 2 जा 4, रूट 3 की 3 से करोगे 3/4, डेट इज़ कितना आ गया आपका 4/4, और कट के कितना आ गया प्यारे बच्चों 1। करें, आपको जो मेथड आसान लगे, जिस तरीके से आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। आपको जो मेथड अच्छा लगे, आपका दिल को जो मेथड अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। मैं तो बस आपको बताता रहूँगा कि बच्चों इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना सोच के आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो उसका तरीका ये रहा जिससे क्वेश्चन की लेंथ आपके सामने है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो जैसे जैसे आप चीज़ों को समझने लगोगे ना, आपको अलग अलग ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो रटने से कभी नज़र नहीं आते, समझने से नज़र आते हैं। और जब हमारे क्वेश्चन की लेंथ आधी हो रही है तो बच्चों एग्जाम में हमारा बहुत सारा टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों? चलें आगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों। हम धीरे धीरे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाते जाएंगे बच्चों, आपको चीज़ों को समझना है। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ताकि जब हम आज की क्लास ख़त्म करें प्यारे बच्चों, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो। चाहे वो आर डी शर्मा का क्वेश्चन हो, चाहे वो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो, चाहे वो NCERT का हो, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों। तो साइन थीटा हमारा ये है बच्चों, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो शुरुआत बच्चों कुछ कुछ वैसे ही रहेगी। साइन थीटा हमारा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया 4, हाइपोटेनियस कितना आ गया 5। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम निकाल के जब बेस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? जब यहाँ पे भी एंगल थीटा हो, यहाँ पे भी थीटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर फिर भी चाहो तो बना लो। ये एंगल थीटा लोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत बच्चों? तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? टैन थीटा की। तो आप इनको पहले भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट वहाँ पुट कर सकते हो। समझ गए बात को? तो अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बच्चों, ताकि थोड़ा टाइम बचाया जा सके। टैन थीटा तो बच्चों टैन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना प्यारे बच्चों? 4, बेस कितना है हमारा 3। समझ पा रहे हो बच्चों? उसके बाद क्या है बच्चों? कोस थीटा। समझ गए? कोस थीटा की वैल्यू क्या है आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। आपको जो फाइंड करना 4 टैन थीटा माइनस 5 कोस थीटा। समझ गए बच्चों बात को? सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना 3 और हाइपोटेनियस कितना बच्चों 5। समझ पा रहे बच्चों? सेक होता कोस का उल्टा। अब कोस 3/5 है तो ये कितना हो जाएगा 5/3। उसके बाद कोट थीटा क्या होता है बच्चों? टैन का उल्टा। ये 4/3 है तो ये कितना हो जाएगा 3/4। समझ पा रहे बच्चों? इस पाइप से ये पाइप क्या हो गया? कैंसल आउट। 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ इस 4 से 4 कैंसल आउट। 5/3 प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 3 जा 9, 16 में से 9 गया प्यारे बच्चों 7/3, 3 3 जा 9 में प्लस 5 जोड़ोगे 14/3, 3 से 3 कट गया 7/14 बच्चों। ठीक है, और काटने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों 1/। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? क्वेश्चन बेटा मैंने थोड़ी स्पीडली इसलिए कराया है क्योंकि पहले 6 क्वेश्चन में 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको यही सिखाया है। अगर आपको कोई दिक्कत है पहले वो 6 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करो, फिर इस क्वेश्चन में हमने जो भी किया वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आगे आगे जब हम जाएंगे तो बच्चों हमें थोड़ा सा तो जल्दीबाजी में करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 3 तरीके से किया जा सकता है। तरीका नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है, तरीका नंबर 2 बच्चों, तरीका नंबर 2 सिर्फ तभी लगेगा जब यहाँ पे सिर्फ साइन और क्या हो? कोस हो। सिर्फ साइन और क्या हो? कोस हो। ठीक है बच्चों, तो जब साइन और कोस हो, यहाँ टैन है, तो आपको पता है बच्चों टैन किसके बराबर होता है? साइन बाय कोस। साइन बाय कोस। तो अगर मैं इन सभी के नीचे कोस लगा दूं तो साइन बाय कोस क्या बन जाएगा? टैन। कोस से कोस कट जाएगा। साइन बाय कोस क्या बन जाएगा? टैन। कोस से कोस कट जाएगा। यानी कि मैं एक स्टेप कर सकता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस। समझ पा रहे हो? कई बच्चे कहेंगे सर पहला डाउट कि आपने कोस से ही डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ टैन है, हमें अच्छी तरीके से पता है टैन किसके बराबर होता है बच्चों? साइन बाय कोस। तो डिनोमिनेटर में कोस चाहिए इसलिए हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय कोस से। दूसरा कन्फ्यूजन,
कि हमने डिवाइड ही क्यों किया, हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों। मेरा काम है आपको अलग अलग तरीके बताना, उसके बाद जो आपका मन करे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपको ये नहीं अच्छा लगता तो आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो आप ये करो। तो बच्चों आप डिवाइड करोगे तो साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, कोस अल्फा बाय कोस अल्फा, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा और कोस अल्फा बाय कोस अल्फा। समझ पा रहे हो बच्चों, कोस से कोस कट गया, यहाँ पे भी कोस। साइन बाय कोस कितना होता है बच्चों 10, साइन बाय कोस कितना होता है 10। समझ पा रहे हो बच्चों। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन क्या दिया आपको, 5 tan अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 4। तो यहाँ पे भी 5 tan अल्फा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों 4। तो 4 - 3 और 4 + 2, कोई प्रॉब्लम बच्चों। 4 में से 3 गया 1 और 4 और 2 कितना आ गया 6, और यही हमारा क्या था आंसर। समझ पा रहे हो बच्चों बात। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों। पिछले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें tan थीटा दे रखा था, तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। एक तो वो तरीका जो हम अब तक करते आए हैं पहले सारे क्वेश्चनों के अंदर, दूसरा हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से। अब वहाँ कोस थीटा से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बच्चों हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोट थीटा। तो बच्चों जब कोट थीटा दे रखा था, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस बाय साइन। तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। समझ पा रहे बच्चों, पिछले क्वेश्चन में कोस थीटा से डिवाइड किया था, इसमें साइन। आपको रीजन पता होना चाहिए, आप रट नहीं सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में साइन से डिवाइड क्यों किया था, इस क्वेश्चन में कोस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। कोस को साइन से डिवाइड करोगे तो कोस बाय साइन क्या होता है कोट थीटा। साइन को साइन से डिवाइड करोगे 1। ठीक है, कोस को साइन से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा कोट थीटा। साइन को साइन से डिवाइड करोगे 1। अगर आपको ये डिटेल स्टेप देखना है तो आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, हमें क्वेश्चन में कोट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3। तो यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं 2/3। कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। कोई प्रॉब्लम बच्चों, क्यों आ गई, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई का, तो इधर आगे किसका हो जाएगा डिवाइड। अब आगे आप सिंप्लीफाई करोगे प्यारे बच्चों, 4 2 जा 8, एलसीएम लोगे 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, बाय में 3 से 3 कैंसल आउट हो गया बच्चों। 8 में से 3 गया प्यारे बच्चों 5 आ गया, और 4 और 3 कितना आ गया 7 आ गया। समझ पा रहे बच्चों बात, कोई दिक्कत। जैसा कि मैंने कहा था बच्चों आपको पहले भी कि आप रट नहीं सकते। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें ये वाला तरीका लग गया, लेकिन अब इसमें अब कोई कहेगा सर इसको सेक में चेंज कर ले। बेटा इसको सेक में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमको इसको उसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से हम पहले के 5-6 क्वेश्चन करते आए हैं। तो जब भी हम कोई मेथड सीखते हैं तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए वो कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, कौन से क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होने वाला। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे कोस साइन था और कोट दे रखा था खाली। बेटा और तो और छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे +1 भी लगा देता ऊपर नीचे तो भी आप ये डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला तरीका नहीं लगा सकते। और नहीं लगा सकते तो कैसे करोगे, पहले वाला तरीका। बच्चों वो तो यूनिफॉर्म तरीका, वो तो हर क्वेश्चन में लगेगा। समझ पा रहे हो बच्चों। फिर आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि नए मेथड क्यों सीख रहे हैं। बच्चों अगर नए मेथड हमें आ जाते हैं, क्वेश्चन की लाइन छोटी होती है तो इसमें बुराई क्या है। समझ पा रहे हो बच्चों बात, ये नहीं आता तो छोड़ दो, और अगर आप सीख पाते हो क्वेश्चन छोटा होता है तो अच्छी बात है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों हमें दे क्या रखा है सेक थीटा 13/5। आपको पता है सेक थीटा किसके बराबर होता है। अगर आपको सेक याद नहीं है तो कोस याद होगा बच्चों। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक उसका उल्टा होता है, डेट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ये आ गया 13/5। तो ऐसे एच हमें मिल गया 13, बी कितना मिल गया 5, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पी कितना आ गया 12। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे। मैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में स्टेप कर चुका हूँ, इसलिए स्टेप को अवॉइड कर रहा हूँ। आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ गए, चले ओके।
अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है बच्चों, ये शो करना है एक्चुअली में। तो मैं इसका LHS लेके चलूँ बच्चों, तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS कितना, 2 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है बच्चों, 4 sin थीटा माइनस 9 कोस थीटा, कोई इशू नहीं है। आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, P/H। P कितना है 12, H कितना है बच्चों 13, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। माइनस 3 कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू सेक का उल्टा लिख लो, नहीं तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 5/13। समझ पा रहे हो बच्चों। इसी तरीके से 4 12/13 माइनस 9 इंटू में 5/13, कोई दिक्कत, 13 ऊपर नीचे कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती रह गई थी, हमने ये 3 नहीं लिखा था, तो 3 5 जा कितना आएगा यहाँ पे 15, 24 में से 15 गया 9 और नीचे कितना आ गया 3, और 3 से 9 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3। समझ पा रहे हो बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है बच्चों। चले आगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, समझने लायक, बस आपके क्वेश्चन की लेंथ को थोड़ा सा क्या किया गया है बच्चों, बड़ा, और कुछ नहीं है बच्चों। मैंने हमेशा आपको कहा है आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर फॉलो करा करो, उसके बाद चीज़ें अपने आप आपके लिए आसान होंगी। आपको ये दे रखा है साइन थीटा, ठीक है बच्चों, तो आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, P/H, और किसके बराबर दे रखा है A² माइनस B², A² प्लस B²। डेट मीन्स P किसके बराबर आ गया, A² माइनस B² के, और H किसके बराबर आ गया, A² प्लस B²। आपको कई बार समझा चुका हूँ बच्चों, शुरुआत का जो पहला स्टेप होता है, 2 वैल्यू दे रखे, सबसे पहले मिसिंग वैल्यू निकालो, और मिसिंग वैल्यू कैसे निकलेगी हमेशा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना प्यारे बच्चों, A² माइनस B² का होल स्क्वायर, B² हमें निकालना है, ठीक है। H कितना आ जाएगा, A² प्लस B² का होल स्क्वायर, कोई इशू नहीं है बच्चों। यहाँ से इसके बाद इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना। आप होल स्क्वायर भी खोल सकते हो, तो होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, इस पूरे को A मान लेना, इसको B, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो इसके लिए वैसे एक फॉर्मूला भी बनता है डायरेक्ट, लेकिन छोड़ो, आप डायरेक्ट होल स्क्वायर ही खोल लो। A² स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4, B² स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4 माइनस 2AB, कोई दिक्कत बच्चों, प्लस B²। सेम स्टेप यहाँ को लो, A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस 2A² B², क्योंकि इसको हमने A मान लिया और इसको क्या मान लिया B। अब बच्चों इससे ये क्या हो गया, कैंसल आउट, इससे ये क्या हो गया, कैंसल आउट। बच्चों ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, ये बेसिक वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करो, ठीक है। ये माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाए प्लस, B² किसके बराबर आ जाए बच्चों, 4A² B², क्योंकि 2A² B² 2 ये, और ये स्क्वायर उधर जाके रूट आएगा तो 2AB, तो B की वैल्यू कितनी आ गई। और उसके बाद आपको क्या निकालना, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आप खुद करोगे बच्चों, मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में आपसे सिखा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन बच्चों जस्ट फॉर फन है, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, कभी सोचा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए तो बच्चों 99.9% ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, और अगर गलती से आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो एक तरीका देखो बच्चों, पहले तो सबसे सिंपल और 1 लाइन का तरीका, ठीक है, फिर मैं इसका टेक्निकल तरीका भी बताऊंगा। ये कोई नंबर है, ये उसका उल्टा, तो मैं इसको x और इसको 1/x मान लूँ, तो इसका मतलब मैं क्या दे रखा बच्चों, x प्लस 1/x किसके बराबर दे रखा प्यारे बच्चों, 2। तो आप मुझे बता सकते हो बच्चों, कोई भी नंबर प्लस में उसका उल्टा नंबर 2 के बराबर कब आ सकता है, कोई भी नंबर x प्लस उसका उल्टा 2 के बराबर कब आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है प्यारे बच्चों जब x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 1 और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बच्चों जब x 1 आएगा, और x किसकी जगह लिखा है मैंने, tan थीटा की जगह, tan थीटा की वैल्यू 1। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में इसकी, तो tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा,
तो 1 का स्केयर प्लस 1/1 का स्केयर विच इज इक्वल्स टू 2। ऐसे बच्चों यहाँ पे भी ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, और 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो ये पावर से कितनी भी हो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। फिर भी अगर आप नॉलेज सीखना चाहते हो तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कैसे निकालोगे कि ये वैल्यू 1 कैसे आएगी। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, बाय का tan उधर जा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, उस 2 tan थीटा को इधर ले आना और ये फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और वहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। कोई दिक्कत बच्चों? ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही कराया है, इस क्वेश्चन को लेके ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। चले आगे, हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सबसे अलग है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है और आया हुआ भी है कई बार। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। बच्चों सिर्फ अपने गिवन पे फोकस किया करो बार बार, जितना गिवन पे फोकस करोगे ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही आसान है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल एट पी, मतलब जो एंगल 90 डिग्री का वो कौन सा है, पी। ठीक है, और क्यू जो मन करे वो लिख दो। अब आपको क्या दिया बच्चों, ओ पी 7 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या दिया हमें, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1। इसके अलावा कुछ दिया है? अब आप कहोगे सर इसमें ना साइन दिया, ना कोस दिया, ना टेन दिया और इसकी वैल्यू पूछ ली, कैसे निकालेंगे? बच्चों मैंने बार बार आपसे कहा कि जो दिया है सिर्फ उस पर फोकस करो, और आपको सिर्फ इतना दिया है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो वही लगाओ बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ क्यू का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, यही कहती है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से मैं ओ क्यू की वैल्यू क्या 1 + पी क्यू लिख सकता हूँ बच्चों, ओ क्यू की वैल्यू 1 + पी क्यू लिख सकता हूँ, रखो यहाँ। पी क्यू हमें पता नहीं, ठीक है नहीं पता था जी, लिखो ओ पी कितना है 7। तो जो जो पता है वो पुट करो और उसको रख के सोल्व करना स्टार्ट करो, बात खत्म। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, समझ पा रहे हो बच्चों? इसी तरीके से पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया, ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 उधर जा किसका हो जाएगा माइनस, तो 2pq इक्वल्स टू 48 और 2 से इसको कैंसिल करोगे 20, pq आ गया कितना प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर नाउ OQ किसके बराबर है 1 + PQ, यानी कि 1 + 24 दैट इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया 25 सेंटीमीटर और ये आ गया 20। अरे वेरी गुड, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, या तो देखो बच्चों अगर मैं इसको ओ ले लूँ तो एंगल के सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन ओ निकालना है हमें, तो साइन ओ, साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन ओ कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर कितना 24 और हाइपोटेन्यूस कितना 25। इसी तरीके से कोस ओ, ठीक है, b/h, b कितना हमारा बेस 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है 25। आगे बात समझ में बच्चों, कोई दिक्कत? ये हमारी ये वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। जो भी आपके इश्यूज हैं वो शॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। जैसे ही आज की वीडियो ख़त्म होगी बच्चों, आपको एक असाइनमेंट मिलेगा इस वीडियो के लास्ट में, उस असाइनमेंट को आपको सोल्व करना है। परसों जब मैं दोबारा आपके सामने आऊँगा तो मैं उसी असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बोर्ड पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसमें बता सकते हैं। फिर उन क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे डिस्कस करूँगा आपके साथ परसों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।